देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मम्मी, अभी आपने तो मुझे। प्रभुति जी, जी आपके जो डैडू हैं वो हिमालय पर्वत पर रहते हैं ना? जी जी। हाँ, एक बार आंटी जी हमको बता ही रही, उनके साथ हम बातें कर रहे थे तो कि आपके डैडू आपके पैदा होने के पहले ही हिमालय पर चले गए थे। फिर आप कैसे आए? अब ये सब अफवाहें हैं। मैं जब 10 साल का था तब वो गए थे हिमालय पे। जिसने भी आपसे कहा है ना, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, जी। अब ऐसे ना हमको आज तक ऐसा लगता था कि आप चाचा जी का संतान हैं। आहुति अंकल का तो बस केवल नाम है। अभी जी आप कैसी बातें कर रही हैं यार? नहीं नहीं, सच्ची सच्ची। वैसे भी आपका हरकतें जो है वो चाचा जी से बहुत मिलता है। मेरी हरकतें चाच से मिलती हैं? बल्कि चाच तो बड़े रोमांटिक आदमी है और मैं तो बहुत ही संजीदा किस्म का आदमी हूँ। वो क्या होता है? गंभीरता। वैसे एक बात बताइए, अभी आप हमको बोले रहे कि आप बहुत ही गंभीर हैं, लेकिन आप तो हमको कभी भी गंभीर ना ही लगे। यहाँ तक कि नए काम को भी भाभी, ये नए काम को लेके मैं बहुत सीरियस हूँ एंड आई एम वेरी कमिटेड और मेरे अंदर बहुत जोश और खरोश है। हाँ, तो जोश और खरगोश है तो... खरगोश नहीं भाभी जी, जोश और खरोश। ऐसे ही पकड़े हैं। अगर इतना जोश है तो फिर यहाँ काहे हैं, अपनी ड्यूटी पर काहे ना आए हैं? हाँ तो सब कुछ जानती हैं, उसके बाद ऐसे सवाल कर रही हैं भाभी जी। वो कुत्ता मुझे काट खाएगा। हाँ तो क्या हुआ, काटने दीजिए। एक बार काटेगा, 2 बार काटेगा, 3 बार काटेगा और उसके बाद आदत हो जाएगा। जी, आप इस तरह के मशवरे दे रही हैं मुझे और मैं बहुत हर्ट हो रहा हूँ इन मशवरे से। आप चाहती कि मैं मर जाऊं? चाहती कि मैं मर जाऊं? आहा आहा, हम चाहते हैं कि आप काम करते करते मरे, हमको पकाते पकाते नहीं। वैसे भी बहुत पकाते हैं। भाभी जी, हमें बहुत डर लग रहा है कसम से। तिवारी जी, आपने देखा ना कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर क्यों डर लग रहा है? वो रॉकी क्या उड़ के आ जाएगा? अजू, अजू बेबी। अरे विभू। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। लड्डू के भैया। हाँ, हम ठीक है पगली। ये भभूति जी तुम्हें पका तो नहीं रहे? ओह शट अप। पक्का तो नहीं रहे, बल्कि ये सुना रही है जली कटी मुझे। विभू, तुम ये जली कटी साइड में रखो, तुम चलो जॉब पे जाओ, निकलो चलो। यार कैसे निकलूं, कुत्ता काट लेगा यार। कहाँ है रॉकी? दिखाई तो नहीं दे रहा है। रॉकी, रॉकी, रॉकी बेबी, रॉकी, रॉकी। देखो कहीं भी नहीं है। अगर होता तो आ जाता ना बहाने। यहीं की छुपा बैठा है, मुझे मालूम। आई नो इट। ही इज समवेयर अराउंड, ही इज लर्किंग अराउंड समवेयर। आई नो दैट। रियली? तो तुम्हारे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं क्या? ओ मैडम, एनिमल्स को हाथ नहीं लगा सकते हैं आप, पोटा लग जाएगा आप पे, पता है? Really? Do you think I'll say that? मैं जानवरों को कुछ करने थोड़ी ना कह रही हूँ। हाथ पैरों में बेड़ियों से मेरा मतलब है कि तुम भाग भी तो सकते हो ना। मैं? वो कुत्ता है, उसे तेज भागता है भाई वो। What are you talking? What am I talking? विभू, तुम्हारी नौकरी का सवाल है। सच्ची अनीता जी, भाई तो हम भी इतनी देर से समझा रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में भरेगा तब ना, बेचारी भाभी जी जो। तिवारी जी, अब भर गया है। चलो तुम निकलो जॉब पे। और आप भी निकलिए, जाइए अपने खोखे पे। निकल रहे हैं ना, काहे चिचिया रहे हैं? आइए भाई जी। Excuse me, can I ask you something? कि आप मेरे घर से कैसे बाहर निकल रहे हैं? यही सवाल लानत में लपेटकर हम आपके मुंह पर मारते हैं कि आप हमारे घर से कैसे आ रहे हैं। काश कि कुछ कर लेते। एक्चुअली वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि रॉकी मेरे पीछे पड़ा हुआ था एंड आई वाज डेस्परेट। मैंने आप देखा ना था, जो घर खुला मिला उसमें घुस गया। तो अंदर जाके मालूम पड़ा कि घर आपका है एंड आई वाज मोर देन हैप्पी। भाई देखिए, आप ही बताइए कि आप मेरे घर में क्यों घुसे? अरे और आप मेरी बीवी को क्यों पका रहे थे? हमारे पीछे भी तो रॉकी पड़ गया था ना, हम भी तो जान बचा के भगे हैं। कम से कम इस बहाने भाभी जी के दीदार तो हो गए।
वो भी जी भर कर। कहाँ खो गए? मैं आ रहे हैं, आ रहे। हाय दिया, घंटी काहे बजाते हैं? करंट में लगेगा। हाय दिया, ओ, ओ। हाय दिया, काहे इतना हड़बड़ी में घंटी बजा दिए और करंट खा लिए? अरे जब भेड़िए जैसा कुत्ता पीछे पड़ेगा तो कहाँ सोचता है कि घंटी बजानी है कि घंटा। तो फिर काहे काहे आप बेचारे वो कुत्ते को छेड़े रहे? अरे हम कुत्ते को काहे छेड़ेंगे? वो कोई औरत है जो हम उसे छेड़ेंगे? हाय दिया, तो का औरत होती तो काऊ को छेड़ देते। तुम पाए खामखा की बातें कर रही हो। तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है क्या? सच कहें तो नहीं है। हमको हमेशा ही लगता है कि आप कभी भी कौन न कौन कांड कर सकते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं है। और तुम जो कस्में खाया करती थी कि भभूति मतलब लड्डू के भैया बहुत ही शरीफ हैं और पत्नी व्रता है वगैरह वगैरह, वो सब झूठ था का? वो तो हम आपका दिल रखने के लिए बोलते थे। ये तुम आज ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो पगली? अजीब बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो 100% सच बोल रहे हैं। सच बोल रही हो? हाँ, तो सच बोलने का कोनो व्रत लिया है का? ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना कि पंडित रामफल अम्मा जी को बोले हैं कि हमको 7 दिनों के लिए केवल और केवल सच ही बोलना है और झूठ का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देना है। के लिए ओ जब आप ऐसे देखते हैं ना तो एकदम वो भैंसी दरिंदे लगते हैं। ये क्या बकवास किए चले जा रही हो तुम? एक तो सच आया मुंह में तो बोल दिए ना। अबे यार तुम आदमियों की पजामा। अबे बड़ा अजीब आदमी है। कैसी बातें कर रहा है तू आज? नाना सेठ जी, जे मैं ना बोल रही हूँ, ये सरकारी अधिकारी है ना, जे बोल रहे हैं कि तुम्हारा सेठ आदमी के पजामा है। एटीएम से पैसे निकालने गया था, अभी तक न लौटा। क्या बताएं यार, हम बहुत बुरे फंस गए हैं। क्या कहा सेठ जी, फंस गए हो तुम? आ रहे फोन स्पीकर पर तो नहीं है? या कछु कांड किए का? नाना सेठ जी, वो तो दूर बैठा है, मैं तो कोने में आके बात कर रही हूँ। का बताएं यार, हम जो है वो बस फंस गए हैं। वो सक्सेना का वो कुत्ता जो है ना, वो हमारे पीछे पड़ गया और उसने हमको दौड़ा दिया। वो जैसे ही बाहर निकलेंगे वो हमें उधेड़ के रख देगा। अरे सेठ जी, थोड़ा बहुत ही तो उधेड़ेगा, उधड़वा लो, बाद में रफू करा देना। वो कस्टमर का कच्छा रफू करने के लिए कह रहे हैं जी। अबे हम कोई पैजामा है या कपड़ा है जो रफू हो जाएंगे? हाय दिया, कच्चा बनियान के साथ साथ पजामा भी शुरू कर दिए बेचना। अबे अरे तो सेठ जी फिर करना क्या है, सोच लो। अगर मना कर दिया तो सीधा बुलडोजर चलवा देगा तुम्हारे खोखे पे। अब इस पगली के सामने क्या बोले हम? का? पगली तुम हमारे लिए तनिक चाय लेके आओ, जाओ। सब ठीक बा ना? हाँ जाओ तुम जाओ। ठीक। सुन बे, अफसर को फोन दे। जी जी, सेठ जी आपसे बात करना चाह रहे हैं, लीजिए। हेलो। हेलो। देखिए, आप मेरे नाम का गलत उच्चारण कर रहे हैं।
अरे नहीं नहीं सर, उच्चारण तो सही था। दरअसल आपको शायद सुनाई गलत दे गया। अरे उच्चारण ही करते रहिएगा कि कुछ निवारण भी कीजिएगा। नहीं, निवारण ही तो कर रहे थे। एटीएम तक बस पहुंचे ही तो थे। पहुंचे थे तो ठीक है, लेकिन पहुंचकर लौटे तो नहीं ना। लौट ही तो रहे थे, लेकिन वो लेबर पेन हो गया। आपके बीवी के। तो ये कब तक चलेंगे? अब हम ये कैसे बता सकते हैं? डिलीवरी हो जाएगी तो तुरंत आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से कुछ कीजिए। हमारे पास भी समय बहुत कम है। आगे का जो हिस्सा है ना, पूरा का पूरा इलीगल है। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं सर, देखिए वो ऐसा मत कीजिएगा। वो हमारी इनकम का आधार है, आप समझा कीजिए। आप जो चाहेंगे हम आपको देंगे। हाँ तो दीजिए ना, कब से तो बैठे हैं यहाँ। अरे दे रहे हैं, थोड़ा सब्र रखिए। जी शुक्रिया। ये लीजिए। और कछु चाहिए आपको का? नहीं, कछु नहीं चाहिए। ठीक बा, हम शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं और का है थोड़ा देरी हो जाएगा। वो भूरी से मिलते हुए आएंगे। अरे बाहर मत जाओ, वो राखी बैठा है बाहर। तो वो आपको काटेगा राखी? वो को आप छेड़े हैं, हम तो ना ही छेड़े, हमको कछु ना ही करेगा। वैसे भी ही इज जस्ट अ फागी डागी। ऐसा ही पकड़े हैं। क्या कर रहा है यार तू? चार्ज प्लीज बिहेव योर एज। होल्ड इट। यार गेम ही तो देख रहा हूं बस। कम ऑन, गेम देख। और क्या इरादे हैं? ऑफिस जाना है या नहीं? सब कुछ पता है आपको, फिर ये फालतू की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, बाहर जाऊंगा कुत्ता फाड़ देगा मुझे वो। यार तू मर्द होकर डर रहा है कुत्ते से? तेरे भी हाथ पैर है यार, मुंह तोड़ जवाब दे सकता उस कुत्ते को? मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकता उसको। पता क्यों? उससे पहले वो मेरा मुंह नोच लेगा, उसके बाद उसके हिमायती आएंगे और मुझे अंदर कर देंगे। नहीं, ये बात तो तू सही कह रहा है यार, लेकिन ऐसे कब तक घर में पड़ा रहेगा तू? ये बता, 50,000 की नौकरी मिली है तुझे यार, एक कुत्ते के चक्कर में इतनी अच्छी खासी नौकरी लूज कर रहा है। चाचा, यही तो टेंशन है मुझे कि मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता। इसके दो कारण है। क्या क्या कारण है? पहला कारण ये कि जॉब बहुत अच्छा है, 50,000 सैलरी है, और कौन छोड़ना चाहेगा इस जॉब को। और दूसरा ये कि भाभी जी ने भविष्यवाणी की है कि मैं किसी भी जॉब में 10 दिन के ऊपर टिकता नहीं हूँ। तो मैं उनको प्रूव करना चाहता हूँ कि वो रॉन्ग बोल रही है। शी इज रॉन्ग, आई वांट टू प्रूव हर रॉन्ग। नहीं, पहले वाली तो ठीक है, लेकिन दूसरी वाली पे थोड़ा सीरियसली सोच। अगर अंगूरी की भविष्यवाणी सच निकली तो कभी नजर मिला पाएगा तू? इसी बात की टेंशन है, जाऊं तो जाऊं कैसे समझ नहीं आ रहा। चाच, बड़ी कठिन है डगर पनगट की, कैसे भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। अगर बाहर निकलोगे ना तो वो रॉकी तुम्हारी सारी की सारी मटकियां फोड़ डालेगा। मॉमी डैडी करने की जरूरत नहीं है, ये सब किया धरा तुम्हारा ही है, खुद जिम्मेदार हो। ना तुम वो सक्सेना जी का मजाक उड़ाते और ना तुम्हें ये दिन देखना पड़ता। ये सारे बिल मुझ पे क्यों फाड़ रही हो यार? इसे मैंने अकेले नहीं किया, तिवारी जी भी शामिल है इसमें। तिवारी जी कुएं में कूदेंगे तो तुम भी क्या पीछे पीछे कुएं में कूद पड़ोगे? बिल्कुल नहीं कूदूंगा, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ही इज नॉट माई हीरो। मेरे आइडल नहीं है वो। यार पार्टी में दोस्त होते आदमी हंसी मजाक कर लेता है यार। चाचा आप बताइए, दोस्तों के साथ आप हंसी मजाक नहीं करते? लंदन में तो क्या है, हम लोग जो है दोस्तों के जो है कपड़े तक फाड़ देते हैं अंडरवेयर के साथ। चाचा जी, ये जो कपड़े फाड़ने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लंदन में ही रहने दीजिए, इंडिया में सूटेबल नहीं होगा। एंड यू जी लिसन, तुम्हें किसी भी तरह ये जॉब करनी ही है। अब वो रॉकी तुम्हारा जो भी हाल करे, आई रियली डोंट केयर, वो तुम्हारी टेंशन है। तुमने फरमान सुना दिया। सिचुएशन देखो यार, अगर उस कुत्ते ने मुझे काट लिया तो मुझे 14 लगेंगे इंजेक्शन, 14, वो भी पेट में। What are you talking? What are you talking? कौन से दुनिया में जी रहे हो? सबसे पहले तो 14 नहीं, 5 इंजेक्शंस लगते हैं, और वो भी हाथ में, पेट में नहीं। एंड सेकेंड थिंग, तुम्हें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज रॉकी इज वैक्सीनेटेड। तो तुम्हें अगर वो कार्ड भी लेगा तो रेबीज वगैरह खतरा नहीं है।
सो डोंट वरी। तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाऊं और वो कुत्ता मुझे काट ले? वाह चाच, देख रहे हैं आप? मैं क्या देखूं, तू ही ब्याह के लाया, तू ही देख ले। मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अरे लबरेज मतलब छलक रहा है चाच, बेसिक उर्दू है यार। ओह गॉड, सौतेला ब्रदर्स का सौरभ सौतेला का फोन आ रहा है। उठाओ ना। उठा तो लूंगा, लेकिन मैं क्या बोलूंगा उसको कि मैं लेट क्यों हुआ हूं? कि क्या बोलूं चाच? टेल मी, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या बोलते? यार मैं तो मीटिंग्स में जब भी लेट होता हूँ मेरे पास स्ट्रेट एक ही बहाना होता है। कौन सा? इधर आ। ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो कान में बताने की जरूरत पड़ रही है? अरे जब फोन पे बताएगा तब तेरी समझ में आ जाए, मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहता। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, वेयर आर यू? आज आपका पहला दिन है और आप 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड लेट हैं। मे आई नो द रीजंस? सर माय 100 अपॉलॉजीज। सर मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया कि मैं लेट हो रहा हूँ सर। सर बात यह है कि मेरी जो तबीयत है ना, थोड़ी सी नहीं सर, काफ़ी ख़राब है। ओहो, क्या हुआ आपकी तबीयत को? सर वो क्या है कि जो मोशंस हैं काफ़ी लूज हो रखे हैं सर। कितने लूज? बस सर मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूं आपको, यूं समझ लीजिए कि मामला पानी पानी है। कितनी बार जा चुके हैं? सर अब गिनती विनती तो याद रही नहीं सर, बस तांता लगा हुआ है। घुसूं के निकलूं, घुसूं के निकलूं, घुसूं के निकलूं सर। अब ये समझ नहीं आ रहा कि घुसूं या निकलूं। तो आप एक काम कीजिए, आप केले खा लीजिए। सर केले मैंने खाए सर, केले मैंने खाए सर, करीब 1 दर्जन केले खा लिए। अरे नहीं, 1 दर्जन केले नहीं खाने थे आपको। मतलब इससे तो जो आपका मामला है वो तो मतलब अकड़ जाएगा, बंद हो जाएगा ना आपका मामला पूरा का पूरा। आपको सिर्फ 1-2 केले खाने थे। ओह सो सॉरी सर, बताइए मैं क्या करूं सर? अब आप एक काम कीजिए, आप ना दही में भूसी मिलाकर 4-5 गिलास पी जाइए। उससे ना आपके जो मोशंस हैं वो ना कुछ आकार ले लेंगे। हो सकता है कि मतलब बंद हो जाए। और जैसे ही आप रिलैक्स हो जाएं, मुझे तुरंत फोन कीजिए आप, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। वेल प्लेड। हाँ भाई, ऐसे लोग नहीं बोलते कि हम द स्मार्टेस्ट। तुम जरा ऊपर चलो। राइट नाउ। इतनी मुश्किल से एक अच्छा खासा मौका हाथ लगा था, लेकिन तुम्हारी हरकतों की वजह से ना वो भी हाथ से चला जाएगा। तो क्या करूं, कुत्ते से लुचवा लूं अपने आप को? क्या करूं बताओ मुझे। नहीं, मैं पूछती हूँ कि क्यों पूछती? तुम वही पूछोगी कि आपने कुत्ते के साथ बदतमीजी क्यों की। मैं वही जवाब दूं। मैं और तिवारी जी मिलकर सक्सेना जी का मजाक उड़ा रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि उनके पास इतना हाइपर सेंसिटिव डॉग है जिस बात का बुरा मान जाएगा। वी हैड नो आइडिया एंड आई एम सॉरी अबाउट इट। हेलो भाभी जी। काय का हेलो तिवारी जी? आपकी वजह से ना विभू की अच्छी खासी नौकरी खतरे में पड़ गई है। ये क्या बात कर रही है भाभी जी? हमारी वजह से कैसे? सक्सेना जी का मजाक उड़ाने की शुरुआत तो आपने ही की थी ना। अरे भाभी जी, जहाँ 4 यार मिल जाए वहाँ हंसी मजाक तो चलता ही है। तो यही हंसी मजाक हमें तो बहुत महंगा पड़ गया ना। भाभी जी अब क्या बताएं, हमारी शॉप भी तो दांव पर लगी है। एक सरकारी कर्मचारी वहां पर बुलडोजर लगाए बैठा है, लेकिन इस कुत्ते की वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। बताइए। लेकिन ऐसे कब तक हम लोग घर में घुसे रहेंगे? स्पेशली विभू, ये नहीं गया तो इसकी तो जॉब चली जाएगी। अरे तो भभूति जी आपको जाना चाहिए ना। कैसे जाऊं? हवाई जहाज से जाऊं? पीछे तो ये बैठा हुआ है रॉकी कुत्ता, मुंह फाड़े। मम्मी आगे रॉकी कुत्ता आ गया। अजीब सा आतंक फैला हुआ है यस रॉकी का। यस। एक मिनट। सक्सेना जी प्रणाम भाई माँ। जीते रहिए और जीने भी दीजिए। आई लाइक इट। क्या बात है भाई माँ, ये हंगामा क्यों है बरपा? ये हंगामा आपके कुत्ते की वजह से है बरपा। भैया तमीज से बात कीजिए, इसका नाम रॉकी है। अच्छा, तो अब हमें आपके कुत्ते से भी तमीज से बात करनी पड़ेगी। तिवारी जी
वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये तो फिर भी कुत्ता है। हमें कोई शौक नहीं है बाप बनाने का, समझे? ओह हाँ हाँ, आपके दो हैं। क्या बगा आपने? विभू, आप लोग ये फालतू का झगड़ा बंद कीजिए। सक्सेना जी, आपके रॉकी की वजह से ना विभू की नई नई नौकरी का बेड़ा गर्क हो गया है। ये काम पे नहीं जा पा रहा है। मेरा बॉस मुझे हर आधे घंटे में फोन कर रहा है और पूछ रहा है कि तुम्हारा लूज मोशन टाइट हुआ कि नहीं हुआ। मैं टाइट ही नहीं कर रहा हूँ। सक्सेना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। विभू के करियर का सवाल है। अरे भाभी माँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। विभूति भैया, तिवारी भैया, आप दोनों आराम से जाइए। मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ये मेरी पकड़ से बिल्कुल छूटेगा नहीं। आप लोग जाइए, डोंट वरी। जाओ जाओ विभू, जल्दी जाओ। क्या बोलते हैं तिवारी जी? मत खोलिएगा इसकी चैन, नहीं तो उड़ा देगा हमारा सुख चैन। ओ हेलो, हाँ? ये टाइम काफिर अदीब का नहीं है। चलिए भागिए। चलिए चलिए। जाओ जाओ जाओ। सर लेंगे? मैं ड्यूटी पर हूँ। सर मैं चाय की बात कर रही हूँ। एक मंगवा लो। ए राजा, बढ़िया वाली कट रहा बना चाय, बढ़िया। चलिए भभूति जी, अपने अपने कामों पे निकला जाए। रॉकी जो है वो सक्सेना के शिकंजे में है, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक कह रहे हैं तिवारी जी। अब रॉकी के बच्चे, तेरे को बड़ा शौक था कि हमें कैद में रखने का। हाँ, हम तो आजाद घूम रहे हैं, अब तू ये कैद में। अब बोल क्यों नहीं बोल रहा है बे? क्योंकि इसके जो गुर्दे है ना, मालिक ने दबोच रखे हैं। बस चाचा जी, अब विभू की जॉब शुरू हो जाए, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सही कह रही है तू, मैं भी यही सोच रहा हूँ। खचेड़ू अपनी लाइफ में इतना बेरोजगार रहा है कि अगर तू बेरोजगार शब्द को अगर तू सर्च करे ना, तो पता है सर्च में क्या आएगा? क्या आएगा? विभूति नारायण मिश्रा, ब्रैकेट में आएगा नल्ला। तिवारी जी, ये हमारी तरफ आ रहा है क्या? भागो। रॉकी रॉकी रॉकी, बेटा बेटा रॉकी। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, रॉकी बेटा, डार्लिंग माय डार्लिंग। बॉबे 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 बॉबे। रॉकी बेटा, रॉकी बेटा, रॉकी बेटा। I like it. क्या हुआ? तेरी कुत्ते जैसी हालत क्यों हो गई भाई? क्या हुआ विभू, तुम तो ऑफिस चले गए थे। वो कुत्ता मुझे जाने दे तब ना। अरे मैंने सक्सेना जी को कहा तो था कि अपने रॉकी को कंट्रोल में रखें। हाँ, तुमने कहा था सक्सेना जी को कि वो अपने रॉकी को कंट्रोल में रखे, तो उस पगलेट ने उसको कंट्रोल में रखा। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो कुत्ता उन्हें खदेड़ता हुआ यहाँ तक ले आया। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी किस्मत में तुम्हारी नौकरी का सुख लिखा भी है। बेबी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। क्या कोशिश कर रहे हो? कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ पंगे लेना आता है तुमको। मैंने किससे पंगा ले लिया? किससे पंगा ले लिया मैंने यार? तूने रॉकी से पंगा नहीं लिया, ये बता। गॉश, बॉस का फोन आ रहा है।
जब एम्प्लॉय टाइम से नहीं पहुंचेगा तो बॉस तो फोन करेगा ही ना। पिक अप द फोन। हटो मत यार। हेलो सर। हेलो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, हाउ आर यू? बस सर, बस ठीक हुआ चाहती है सर। आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। भूसी आई टोल्ड यू ना, है इट्स गोइंग टू वर्क। मेरे दादी के नुस्खे कमाल के हैं। जी जी जी। वैसे बाय द वे, अभी मोशन में कुछ सख्ती या टाइटनेस? सर एक्चुअली हाउ डू आई एक्सप्लेन सर, मामला जो है ना स्टिकी हो गया सर, बस सख्त होना बाकी है। जी सर। कैरी ऑन। लेकिन अपनी सही स्टेज पर कब पहुंचेगा मामला? बस सर मामला बस। हेलो मिस्टर सौतेला, मैं मिस्टर विभूति नारायण की वाइफ बोल रही हूँ।